अब बात करते हैं हम शनि की, सैटर्न की। इसके इनके पास जो है दो दृष्टियां स्पेशल हैं और एक कॉमन दृष्टि है, सातवीं जो है वो कॉमन दृष्टि है। जो स्पेशल है वो है उनकी तीसरी और 10वीं दृष्टि। ठीक है। अब अगर हम शनि को समझे तो शनि को जब हम देखते हैं तो हमने क्या कहा उनको, उनको हमने एक तो दास की संज्ञा दी, है ना, जी। मंत्री परिषद में, कि सेवक न्याय। है ना, सेवक है। फिर हम्म। हमने कहा कि ये न्याय के देवता है, ये न्याय करते हैं। तो आप ये समझो, जब आप अदालत जाते हैं, है ना, अदालत में जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो मजिस्ट्रेट सामने बैठा हुआ होता है उसके सामने चाहे कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति जाए, कोई कितना भी बड़ा वकील क्यों ना हो, लेकिन क्या बोलता हम्म। है, माय लॉर्ड। क्या बोलता है, माय लॉर्ड। मान लो। और शनि जो है वो न्याय के देवता है। न्याय के देवता का मतलब क्या है, जज है, न्याय कर रहे हैं वो तो। जब वो न्याय कर रहे हैं तो कोई कैसा भी प्लेनेट क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब शनि महाराज आपको न्याय करने पे आएंगे तो कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा। आपको सरेंडर ही होना पड़ेगा उनके सामने, और कोई सॉल्यूशन नहीं बचेगा, आपको बोलना पड़ेगा यस माय लॉर्ड। अब चूंकि वो कर्म के देवता भी हैं, उनकी राशियां कौन कौन से घर में आती हैं, 10वें घर में और 11वें घर में। जी। तो यानी कि कर्म के देवता भी हैं, कार्य कर्म को भी वही निर्धारित करते हैं, हाँ। न्याय को भी वही निर्धारित करते हैं, सेवक भी वही हैं, है ना। और देखा जाए तो दुख के और पीड़ा के कारक भी शनि है। दुख के और पीड़ा के कारक भी क्या है, शनि है। क्योंकि जब न्याय करेंगे तो उससे सुख किसको मिलता है, किसी को नहीं मिलता, उससे तो दुख ही मिलता है जब न्याय होता हम्म। है ना। और कर्म करके किसको सुख मिला है, मेहनत करके किसको सुख मिला है, सेवक बन के किसको सुख मिला है। सब तो राज करना चाहते हैं, सब तो सेवा करवाना चाहते हैं, करना कोई नहीं चाहता। तो अब सही। जब हम शनि की तीसरी दृष्टि की बात कर रहे हैं तो कुंडली में तीसरा घर किस चीज का होता है, तीसरा छोटे भाई बहन पराक्रम। छोटे भाई बहन, पराक्रम, पराक्रम, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, राइटिंग स्किल्स, फिर हाँ, बिल्कुल पराक्रमी मतलब कर्मठ। तो अब इसका मतलब ये हुआ, जिस भी घर पर शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी, जिस भी घर पर शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी, उस घर से संबंधित चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं इसके, इसमें एक लोग, ये क्या बनी बात, तो लोग इसलिए कहते हैं कि जी शनि की तीसरी दृष्टि बड़ी खराब होती है, बड़ी क्रूर होती है। क्यों, क्रूर क्यों बन गई वो दृष्टि, क्रूर इसलिए बन गई क्योंकि जिस घर पर भी शनि की तीसरी दृष्टि जाएगी, उस घर से संबंधित रिजल्ट पाने के लिए आपको लगातार संघर्ष करते रहना ही पड़ेगा। अगर आपने उस घर से संबंधित संघर्ष छोड़ा और आपने उस घर पर ध्यान देना छोड़ा तो उस घर के रिजल्ट आप खो देंगे। और फिर आप यही कहेंगे कि शनि ने जो है हमारी बैंड बजा दी, या उनकी क्रूर दृष्टि है, हमारे इन रिजल्टों को खत्म कर दिया और हमें परेशान कर दिया। बल्कि वो कह ये रहे हैं कि जिस भी घर पर मेरी तीसरी दृष्टि जाएगी, उस घर से जुड़कर आपको संघर्ष, पुरुषार्थ, एफर्ट आपको करने ही पड़ेंगे। ये सिर्फ तीसरी दृष्टि के लिए है। यस, तीसरी दृष्टि के लिए। हम्म। और शनि का एक बेसिक गुण है, शनि प्लानिंग भी करवाते हैं। और अगर आपने शनि को समझ लिया, शनि को समझने का मतलब ये है, शनि आपको पेशेंस सिखाता है, प्रैक्टिकल करता है, धरती पर रहना सिखाता है, यानी कि पृथ्वी से जुड़े रहना सिखाता है, कि प्रैक्टिकल रहो, पेशेंस रखिए। और तीसरी दृष्टि क्या कह रही है, कि जिस पर भी मैं तीसरी दृष्टि से देखूंगा, जिस घर पर भी मैं तीसरी दृष्टि से देखूंगा, उस घर के लिए आपको लगातार अपनी मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। अगर आप उस पर मेहनत नहीं करोगे तो उस घर के रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपका शनि 5th हाउस में बैठा है, कौन से घर में, 5वें घर में। फिफ्थ हाउस में, उसकी तीसरी दृष्टि किस पर जाएगी, 7वें घर पर। 7th घर में। तो अब आपको अपनी शादी या अपने लाइफ पार्टनर या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध ठीक रखने के लिए लगातार मेहनत करते रहना पड़ेगा।
संघर्ष आ गया आपके 7th हाउस में, टिल लाइफ। टिल लाइफ। आपको सो सैड। हमेशा वहां पर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते जिसकी वजह से वहां पर ढील छूटे। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि 7वें घर के लिए आपको एकदम तत्पर रहना पड़ेगा, हमेशा प्रयास करते रहना पड़ेगा, संबंधों को मधुर बनाने के लिए प्रयासरत रहना ही पड़ेगा। तो अगर ढील छोड़ो तो संबंध में कड़वाहट आ सकती है। कड़वाहट आ जाएगी, डिवोर्स हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है। क्लियर है बात? जी। सिर्फ मान लीजिए मेहनत आप, करके अब जिंदगी मान में। लीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वो खत्म करने के लिए बैठा है शनि। शनि तो ये कह रहा है कि आप संघर्ष करो, मैं दे दूंगा आपको, आप मेहनत करो, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका शनि मान लीजिए कि 3rd हाउस में बैठा है, तो तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर आ गई। हम्म। जैसे ही तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर आएगी तो अब आपको बच्चों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको प्रेम संबंधों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन में संघर्ष करना पड़ेगा। खासकर अगर फीमेल की पत्री में 3rd हाउस में अगर शनि है तो आपको कंसीविंग के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। 1-2 बार में कंसीविंग नहीं होगी, 1-2 बार मिसकैरेज हो सकता है, डिले हो सकता है, कुछ भी कारण बन सकता है, लेकिन आपको लगातार एफर्ट करते रहना पड़ेगा, बच्चा जरूर हो जाए। बस आपको इतना मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसके लिए तत्पर हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मुझे संतान हो। अब आपने 1-2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद छोड़ दिया, जो भी रीजन बने, तो फिर संतान नहीं हो। इतनी बात क्लियर है? क्लियर। जी। अब आपका 8th हाउस में मान लीजिए शनि बैठा है, तीसरी दृष्टि किस पर जाएगी? 10th हाउस 10। पे। 10th अब हाउस पे। आपके प्रोफेशन में संघर्ष प्रोफेशन। आ गया। अब आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए, चमकाने के लिए, अच्छी करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम्म। बाकी लोग 2 घंटे काम करते हैं तो आपको 4 घंटे काम करना पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन उस बात का नहीं है। नहीं नहीं। है। ठीक है। आप एक्सेप्ट कर लो कि भाई ये वाला घर है मेरा और तीसरी दृष्टि इस पर आ रही है, अब मुझे तो एफर्ट करना पड़ेगा। जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया और जिस दिन आपने उस घर को लेके कार्य करना स्टार्ट किया इस माइंडसेट के साथ कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने हैं, उस दिन आपका उस घर से संबंधित नेगेटिव पहलू खत्म हो जाए। ओके। बात क्लियर है? 6th हाउस में अगर आपका शनि बैठा है तो तीसरी दृष्टि किस पे जाएगी? 8th हाउस पर। 8th हाउस पे। जिस भी महिला की पत्री में 6th हाउस में शनि बैठा होगा, उसके ससुराल पक्ष में संबंध निभाने में उसको हमेशा संघर्ष करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस क्या है? उसका ससुराल है, उसके पति का घर है, वहां पे तीसरी दृष्टि आ हम्म। गई, तो उसको संघर्ष करना पड़ेगा ससुराल पक्ष में अच्छे रिलेशन बनाने के लिए। ओके। और आपके 11वें घर में आ गया, तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपको लगातार कोशिश करती रहनी पड़ेगी, लर्निंग करती रहने पड़ेगा, आपको जिम वगैरह ज्वाइन करना पड़ेगा, फिजिकल एफर्ट करते रहने पड़ेंगे अगर आप अपने शरीर को अच्छा रखना चाहते हैं तो। क्लियर? और अगर माता के घर पे दृष्टि गई तो घर के सुख के लिए, किसी के दूसरे घर में शनि है तो घर के सुख के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, माता को अपनी हेल्थ के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। हम्म। क्लियर है? लगन में शनि हो गया तो फिर स्पाउस के लिए तो भी है ना। नहीं नहीं, फिर तीसरे घर के लिए, तीसरा घर क्या है? आपका छोटे भाई। एक्सप्रेशन का है, आपके छोटे भाई बहन का है, आपके कम्युनिकेशन का है, आपके आसपास का जो माहौल होता है, आपके जो नेबर्स होते हैं इनका है, आपकी छोटी मोटी यात्राओं का है, आपके राइटिंग स्किल्स का है, इन सब के लिए संघर्ष आ जाएगा। और लगन में जब शनि बैठता है तो आपको आलसी भी बना देता है, इसीलिए क्योंकि 3rd हाउस क्या है? पुरुषार्थ का है, और पुरुषार्थ करने के लिए अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
अब पुरुषार्थ नहीं करोगे, और अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो सारी चीजें हिल जाएंगी आप। हम्म। क्लियर है? क्लियर। जी। अभी हमने यहाँ पर कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है कि वो तीसरी दृष्टि से किस राशि को देख रहा है, क्योंकि हर घर में कोई राशि भी होगी, हो सकता है उसकी अपनी राशि हो सकता है उसके मित्र की राशि हो सकता है उसके शत्रुओं की राशि, उससे भी उसके रिजल्ट में वेरिएशंस आएंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम मूलतः इतनी बात समझ रहे हैं कि अगर शनि तीसरे घर को देख रहा है तो मतलब संघर्ष तो होगा, थोड़ा कम या ज्यादा, बस इतना ही मैटर हो। राइट। अब जी आप ये देखो कि आपकी जो शनि की 7वीं तो नॉर्मल है, 10वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। शनि अच्छा। की 10वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि दसम भाव क्या है हमारा? कर्म है। दसम कर्म। भाव क्या है हमारा? कर्म का कर्म। है। प्रोफेशनल भी और ओवरऑल जो भी आप कर्म कर रहे हैं अपने जीवन में, जिस भी प्रकार के आप कर्म कर रहे हैं, चाहे मन से कर रहे हैं, चाहे बोलकर कर रहे हैं, चाहे लिख कर कर रहे हैं, चाहे भाग कर कर रहे हैं, दौड़ कर कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, हम्म। मनसा वाचना कर्मणा, यही होता है ना। या तो मन से करेंगे, या सोच के करें, बोलने से करेंगे, या कर्म जो कर रहे हैं वो तो हाथों से कर ही रहे हैं, उससे करेंगे। जिस भी प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं उसका सीधा संबंध उस घर पर जाएगा जिस घर पर शनि की 10वीं दृष्टि होगी। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए अगर आपने अपनी वाणी से कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे सामने वाले को बुरा लगा, उसका मन बहुत परेशान हुआ, उसकी आत्मा तक दुखी हो गई आपके किससे? वचन से, आपके वचन से। बोलने से। उससे क्या होगा? अब शनि की दृष्टि, 10वीं दृष्टि जिस भी घर पर जा रही होगी उस घर का सत्यानाश होगा, क्योंकि आपने अपने किसी कर्म के कारण पाप कर दिया है। मतलब मेरा नाश होगा या उसका नाश होगा? उसका क्यों होगा? जिसने कर्म बोला है का उसका होगा। मेरा। होगा। अच्छा। और उसका भी डायरेक्टली नहीं होगा, उसके उस घर का होगा जिस घर पे दसम दृष्टि होगी। कई बार हम बोलते हैं कि जी यार ये तो बड़ी लूट माट मचा रहे हैं, इतने उल्टे सीधे काम करते हैं और इनके तो खूब पैसे आ रहे हैं, इनको तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन शायद आप ये भूल गए कि लाइफ के किसी और पहलू पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि जो वो हाँ। कर्म कर रहे हैं उनका वो वाला पार्ट हिट होगा जिस पे दसम दृष्टि जाएगी। हम्म। मान लेते हैं आपका शनि आपके 8वें घर में, आपका शनि आपके 8वें घर में है। 8वें घर में होगा तो दसम दृष्टि कहाँ पर जाएगी? तीसरे घर में। दसम दृष्टि किस पर जाएगी? 8वें से पांचवें। पांचवें। 5वें घर पर। तीसरे घर पे, हाँ। अगर शनि आपकी कुंडली में 8वें घर में बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर जाएगी। इतना क्लियर है? हाँ। हाँ। अब मान लो अगर आपने कोई भी अनैतिक कार्य किया, आपने कोई भी ऐसा कार्य किया जिससे, मान लो आपने किसी का हक छीन लिया, तो आपने गलत तो हाँ। कर दिया क्योंकि आपने दूसरे का छीन लिया है। अब हम्म। आपकी धन पे कोई उसका प्रभाव नहीं आएगा, आपके कार्य क्षेत्र पे उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा, आपके मान सम्मान पे उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। उसका सीधा संबंध, सीधा रिलेशन बन रहा है आपके 5th हाउस से, आपकी संतान को डायरेक्टली कष्ट है। संतान, अफेयर्स है अब ना। आपका 5th हाउस गया, आपकी संतान के, आपके प्रेम संबंधों के, आपकी बुद्धि में कुछ ऐसी चीजें वो इन्वॉल्व हो जाएंगी कि आपको संतान से उतना ही कष्ट मिलेगा जितना आपने उस व्यक्ति को दिया। अरे बाप रे। आप शनि को समझ लो अच्छे से। सर वापस से इसको लिखेंगे कैसे? सही शनि कहा। की आपने, हम 3 प्रकार के कर्म करते हैं। हम्म। मन से, जब हम सोचते हैं, वाणी से, और जो हम्म। कर्म करते हैं अपने फिजिकली वो तो करते ही। 3 प्रकार के कर्म है। तीनों प्रकार के कर्म से अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं, अनर्थ कर रहे हैं, हम्म। अनैतिकता बरत रहे हैं अपने कर्मों में, ठीक है, तो शनि की दृष्टि आपकी कुंडली में जिस भी घर पर जाएगी, 10वीं दृष्टि, उस घर से संबंधित चीजों में आपको परेशानी होगी।
एग्जाम्पल हमने लिया कि शनि आपके 8वें घर में बैठा है हम्म। और आप खूब अनैतिक उल्टे सीधे माध्यमों से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है जी, पैसा आ रहा है, आता रहेगा। 8th हाउस है, वहां पे क्या है? 8th हाउस क्या है? 8th हाउस तो आपके धर्म की हानि भी है, 9 में से 12वां है। हम्म अनैतिकता भी करोगे, आप कर सकते हो। 8वें घर में शनि है, आपको इनहेरिटेड भी मिलेगा, आप उल्टे सीधे तरीकों से पैसा कमा सकते हो, आप रिश्वतखोरी भी कर सकते हो, घूसखोरी जिसको बोलते हैं। आप लूट खसोट भी कर सकते हो, आप गैम्बलिंग भी कर सकते हो। अब आपने खूब उल्टा सीधा खूब पैसा इकट्ठा किया, हम्म दे दिया उसने, तो शनि कुछ नहीं कह रहा उसको, ले लो भाई जितना चाहिए उतना ले लो। उसने भरपूर दिया आपको। अब उसकी 10वीं दृष्टि जा रही है आपके 5वें घर पे, हम्म सीधा उस वो परेशान करेगा अब आपकी संतान। अब आपको संतान के माध्यम से कष्ट होगा, आप पूरी उम्र अपनी संतान से परेशान हो। सर लेकिन ये जो इम्पैक्ट है ये भी फलित के हिसाब से होगा, मतलब हाँ, जब फलित दशा के आएगी। अपनी महादशा अंतरदशा में ही देगा वो। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ वही नहीं रहेगा। नहीं, पूरी लाइफ नहीं, वो उतने में फिट कर देगा। सर इसमें संतान भी परेशान रह सकता है या संतान हमें भी परेशान कर सकता है, दोनों दोनों हो चीजें हो, सकता है? दोनों चीजें हो सकती हैं, लेकिन कष्ट आपको जरूर मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितने आपने लोगों को दिया है। सर कुछ हो चाहे नहीं हो, 6 महीने बाद हम सब लोग अच्छे आदमी बन जाएंगे। वो बनना ही चाहिए, हमारी मूलभूत वो है कि हमें कर्म तो अपने अच्छे करने ही चाहिए। अगर ज्योतिष से हम अपने आप को भी किसी नई ऊंचाई पर ना ले जाए तो फिर ज्योतिष सीखने का कोई खास फायदा भी नहीं हुआ। अगर आपने वही लूट जानने के खसोटी बाद करनी है ज्योतिष के माध्यम से ही, तो जानने के फिर बाद डर के मारे अच्छे हो जाएंगे। डर अरे के अगर पर हमारे अभी अच्छे होंगे ना, जो हम ज्योतिष जान रहे हैं, जिनके ज्योतिष नहीं जानते हैं वो थोड़ी अच्छे कर। हम अपने के लिए तो बात कर रहे हैं ना ब्रह्म। हम्म अगर कोई जरूरी है कि हमारे कर्म बुरे ही हो, 5th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है तो बुरे ही होंगे, ऐसा? नहीं 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 नहीं, हम्म। कर्म करना तो आपकी चॉइस है ना, आपकी फ्री विल है। ये आप कैसे कह सकते हो कि कर्म मैंने किसी मजबूरी में कर दिया? आपको ऑफर मिला, आपने किसी को कुछ बोल दिया, आपने सामने वाले ने आपको गाली दे दी, ठीक है, हम्म। आपने पलट के उसको 4 गालियां दी। और एक बंदा वो है कि उसने सुनी, उसको माफ किया कि भाई इसका प्लेनेट ही ऐसा होगा, इसकी वाणी पे शनि राहु किसी का प्रभाव है, निकलो यहाँ से। उसने अपने पता नहीं कितने कर्म काट दिए। ऐसे कोई सहन नहीं कर सकता ना, सहन करने की इच्छा भी कितने लोगों में होती है। या आप जा रहे हो किसी से धोखे में, कुछ मान लो हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी में धोखे से आपसे किसी की आपकी गाड़ी में लग गया, धोखे से लग गया, और आपने ये अपने आप से मान लिया कि इसने जान के मारा है और आपने उसको अच्छे से फिट कर दिया। फिर क्षमा करना भी सबसे बड़ा कर्म है, और बहुत बहादुरी कर पाते हैं क्षमा करना। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि आप कह रहे थे 8th हाउस अगर में अच्छे शनि। करोगे, अगर अच्छे कर्म करोगे तो वही 5th हाउस, वही 8th हाउस में बैठा हुआ शनि अच्छे रिजल्ट भी देगा। हाँ, वही मैं पूछ रही वो हूँ। फिर हाँ, आपको ऐसी संतान देगा कि जो आपका नाम रोशन करेगी और आपको हर प्रकार का सुख देगी। मतलब हमारे कर्मा पे डिपेंड करेगा, कहीं भी यस, बैठा हो। यस, हम्म। जैसे करोगे वैसे वो उस घर के माध्यम से रिजल्ट लाएगा जिस पे उसकी दृष्टि है, सीधी सीधी बात। अच्छे करोगे तो अच्छे रिजल्ट लाएगा, खराब करोगे तो खराब रिजल्ट लाएगा। अब एट्थ मान हाउस अब मान लेते हैं कि आपका शनि 5th हाउस में है। उल्टा कर लो इसको। हम्म। 5th हाउस में अगर आपका शनि है तो 10वीं दृष्टि किस पे जाएगी? 8th नहीं, 10वीं दृष्टि किस पर जाएगी? दूसरे पे। दूसरे घर पे। दूसरे घर पर दूसरे जाएगी। अब आप करो उल्टे सीधे कार्य, संतान आपको अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन सीधे आपका फाइनेंस ड्रेन हो जाए, पैसा उड़ जाएगा, आप परिवार उड़ जाएगा आपका, जो इमीडिएट फैमिली है आपकी उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी, आपके पैसे में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, दूसरा घर गया आपका। मुझे एक डाउट हो रहा है ये भी कि हो सकता है कि आपकी आंखों की रोशनी चली जाए, आप अंधे हो जाए। दूसरा घर किसका है? आपकी आंख का भी है ना।
आपकी वाणी भी है, हो सकता है कि आपकी वाणी चली जाए, जाती है, बहुत लोगों की जाती है, रोशनी चली जाती है, बहुत बहुत गंभीर बीमारियां हो जाती हैं आंखों से या मुंह से जुड़ी हुई। नहीं, आप कह रहे हो संतान अच्छी होगी, 5th हाउस में शनि बैठा है इसलिए अच्छी होगी। तो जहां वो बैठा है वहां गड़बड़ नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि जहां भी जैसे आप कर्म करोगे अच्छे या बुरे, मैं उस घर के माध्यम से रिजल्ट दूंगा जिस घर पर मेरी 10वीं दृष्टि होगी। नहीं, संतान अच्छी होगी ये इसलिए बोला शनि बैठा है, अरे या संतान वैसे। कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, संतान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि संतान को कुछ नहीं कहेगा, अगर आप कर्म खराब करोगे तो वो आपके फाइनेंस को खत्म करेगा, सीधा संबंध है उसका, क्योंकि उसकी 10वीं दृष्टि जो कर्म वाली दृष्टि है वो दूसरे घर पर जा रही है। हम तो 10वीं दृष्टि पढ़ रहे हैं ना, हम तो पढ़ ही नहीं रहे कि कहाँ पे बैठा है शनि। हम्म। अब आपका शनि मान लो 4th हाउस में बैठा है, शनि आपका 4th हाउस में बैठा है, उसकी 10वीं दृष्टि कहां पर जाएगी? लग्न पर। लग्न पर जाएगी। आप करो अन्याय, आप करो अपने कुकर्म, वो आपकी हेल्थ उड़ा देगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस क्या है? आपका लगन है पूरा, आपकी पर्सनैलिटी है पूरी। उसी लगन सर को उसी लगन को आप शनि में बैठा, उसमें बैठा दो लगन में, उसी शनि को आप लगन में बैठा दो। अब 10वीं दृष्टि 10म घर पे जाएगी। जी। अब जैसे ही आप गलत कार्य प्रोफेशन। करोगे आपका प्रोफेशन उड़ जाएगा। तो सर 6, 8 और 12 तो थोड़े नेगेटिव भी है उसमें, जैसे हाँ। 8 में उसका कैसे नेगेटिव है? भाव है, नेगेटिव नहीं नहीं, वो नेगेटिव भाव है, वह उस भाव के लिए क्या करेगा वो तो अलग मुद्दा है, उस पर तो हमने चर्चा ही नहीं करी कि शनि अगर छठे घर में बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे। हम मैंने पढ़ उसकी रहे हैं दृष्टि उसकी अगर दृष्टि। दृष्टि अगर 12वें घर में है हम्म। अगर शनि की। थर्ड हाउस में बैठा है, अगर थर्ड हाँ हाउस में बैठा है, हाँ। थर्ड हाउस में बैठेगा तो दृष्टि किस पे जाएगी? उसकी 10वीं 12वें घर पे जाएगी। अब अगर आप कर्म खराब करोगे तो क्या करेगा? आपके हॉस्पिटल हॉस्पिटल के चक्कर लगवा देगा, आपको जेल यात्राएं करवा सकता है, आपको मानसिक रोगी बना सकता है। हम्म। अब 12th हाउस के कारण आपको पीड़ा है। लेकिन अगर कर्म अगर अच्छे हो, बाय द वे हमने कुछ नहीं किया सडनली। कर्म आपके अच्छे होंगे तो 12वें घर से जो पीड़ा आनी थी वो पीड़ा नहीं आएगी, उसके शुभ रिजल्ट आएंगे। शुभ रिजल्ट क्या है? विदेश से आपका संबंध स्थापित हो जाएगा, विदेश में आपको यात्राएं करने का मौका मिलेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक रहेगा, आपका सैया सुख ठीक रहेगा, आप चैरिटी करोगे, लोगों का जन कल्याण के लिए कार्य करोगे। तो हम बात ये कर रहे थे कि शनि की 10वीं दृष्टि जिस भी घर पर जाएगी, आपको अपने कर्म के लिए स्पेशल अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने कर्म में अलर्ट नहीं रहे तो जिस भी घर पे शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है उस घर के नेगेटिव रिजल्ट आपके लिए वो लेकर आ जाए। क्लियर है?